चलो तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग क्लास 12 में पढ़ के आ चुके हो, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम सॉल्यूशन चैप्टर की बात करेंगे और वहां पे कंसेंट्रेशन टर्म्स ना आए, ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो सबसे पहले कंसेंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करते हैं, अपना बेस क्लियर करते हैं। थ्योरी बहुत कम है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है, तो न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों देखते हुए चलेंगे। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म्स में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हो उसको देखते हैं, है ना। देखो ध्यान से, सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहली चीज आप पढ़ते हो वेट बाय वेट। वेट बाय वेट परसेंट। अच्छा, वेट बाय वेट परसेंट को आप लोग और क्या बोलते हो बेटा? डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट। या कई बार एग्जामिनर डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट या तो लिख के देगा, या कई बार ऐसा होता है, इसको ऐसे लिखते हैं ज्यादा बेटर लगेगा, है ना। वेट बाय वेट परसेंट और डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट, है ना। या कई बार एग्जामिनर ऐसे लिखेगा बाय मास। अगर क्वेश्चन में बाय मास लिखा है, इसका मतलब भी वो क्या दिया हुआ है? वेट बाय वेट परसेंट है। नॉर्मली ये जो आपके फॉर्मूले हैं वेट बाय वेट परसेंट, इनका डायरेक्ट यूज नहीं होता है, ये क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं वो अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, है ना। पहले इसका फॉर्मूला देख ले, है ना। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला होगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज में तो इसका मतलब इनटू 100। लेकिन ये फॉर्मूला कभी भी आपकी लाइफ में काम नहीं आएगा। ये फॉर्मूला कभी भी आपकी लाइफ में काम नहीं आने वाला। काम क्या आएगा? इनडायरेक्ट कैसे दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, मुझे एग्जांपल दिया कि मुझे 98%, मुझे एग्जांपल दिया है कि मुझे 98% H2SO4 दिया गया, है ना, बाय मास। मुझे 98% H2SO4 दिया बाय मास। तो इसका मतलब क्या है? मतलब समझो, 98% H2SO4 बाय मास का मतलब है 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। परसेंटेज मतलब 100, तो प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना, पता चल रहा है? इसका मतलब 98% बाय मास का मतलब क्या हुआ? कोई भी, मैंने आपको बोला कि भैया आपके 98% आए, इसका मतलब आपके 98 मार्क्स आए कितने में से? 100 में से। ऑब्वियसली बात है। मैंने बोला आपके 80% आए, तो आपके 80 मार्क्स आए 100 में से। तो हमेशा किसमें से देखते हैं परसेंटेज? 100 में से देखते हैं। बोलो क्लियर है? बता पाओगे? ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, है ना। ये इनडायरेक्टली आता है, फॉर्मूला कभी यूज नहीं होता है। आपका एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि वो आपको इतना लल्लू सा क्वेश्चन दे कि भैया ये मास है, ये वेट है, वेट बाय वेट निकाल दो। ऑब्वियस सी बात है ना। नाउ सेकंड आपका फॉर्मूला आता है वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या इसी को एग्जामिनर लिखता है W बाय V परसेंटेज, या इसी को और क्या बोलेगा? पर वॉल्यूम। क्या बोलेगा? पर वॉल्यूम। तो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। देखो ध्यान से देखो, वेट का मतलब मास आया और वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो समझ आया? और परसेंटेज में तो इनटू 100। बोलो समझ पा रहे हो? चलो तो इसका एग्जांपल देख ले। अगर ये पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? इसका एग्जांपल हम ले तो इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे आपको बोला गया, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 98% बाय वॉल्यूम। 98% बाय वॉल्यूम, तो 98% बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होगा बेटा? 98 ग्राम,
है ना, H2SO4 की बात हो रही है ना, 98% H2SO4 by volume. That means 98 gram of H2SO4 is present in 100 ml, क्योंकि वॉल्यूम है ना, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. बोलो समझ आया? अरे बोलो भाई. सेम इसी की तरह थर्ड आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. तो यार अंडरस्टूड है. अब क्या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखोगे, है ना? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को भी एग्जाम में मेंशन करेगा. ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो आप समझ ही जाओगे, है ना? जैसे यहाँ पे वेट बाय वेट था, ऐसी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा. क्लियर है? चलो आगे बढ़े. फोर्थ नहीं, थर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है. इसके अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे. पार्ट पर मिलियन. पार्ट पर मिलियन, शॉर्ट में आप क्या बोलते हो इसको? पीपीएम. क्या होता है पार्ट पर मिलियन? मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख. मिलियन का क्या मतलब होता है? 10 लाख. 10 लाख का मतलब 10 की पावर 6. एकदम. तो पार्ट पर मिलियन का अपन अगर फॉर्मूला लिखे तो वो क्या होगा? वेट या मास? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6. समझ पा रहे हो? पता पड़ रहा है? आसान है. अब इस चीज को समझो बच्चों कि पार्ट पर मिलियन कब लगाते हैं, पार्ट पर मिलियन का यूज क्यों करना पड़ गया, इसको पहले समझो. नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप पानी है आपका, आप पानी को साफ करना है आपको, तो आप उसमें क्या करते हो? क्लोरीन डालते हो. जब पानी में क्लोरीन डालते हो ना, तो पार्ट पर मिलियन में डालते हैं, यानी बहुत ना की बराबर डलता है. पता पड़ा, 1000 लीटर पानी में 1 चम्मच क्लोरीन डाला है बस, तो पार्ट पर मिलियन में हो गया ना, है ना? यानी बहुत कम डाला जाता है. तो पार्ट पर मिलियन टर्म हम कब यूज करते हैं? जब हमारे सब्सटेंस की हमारा जो सॉल्यूट है सब्सटेंस, उसकी क्वांटिटी को क्या रखें? बहुत ज्यादा कम रखें. बोलो क्लियर है? चलो उसके बाद देखो फोर्थ आते हैं. फोर्थ है मोल, जो है सबसे अनमोल, डिनोटेड बाय स्मॉल एन. अब मोल के लिए वैसे तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि आपको फॉर्मूला ही याद रखना है मोल का, बाकी और डिटेल में चाहोगे तो वो अपन देख लेंगे. अभी आप बस मोल के फॉर्मूले याद रखना. तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल के हम यहां पे बेटा पढ़ते हैं 3 फॉर्मूले. ए, मोल इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, या गिवन मास अपॉन सॉल्यूट क्यों लिखना? गिवन मास अपॉन, हाँ, मॉलिक्यूलर मास. तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. देखो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास दोनों सेम होते हैं, याद रखना. दूसरा फॉर्मूला मोल का क्या होगा? मोल स्मॉल एन इक्वल्स टू, देखो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, एन इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एमडब्ल्यू. डब्ल्यू अपॉन एमडब्ल्यू. डब्ल्यू इज गिवन मास, एमडब्ल्यू इज मॉलिक्यूलर मास. लिख पाओगे? सेकंड देखो बेटा, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23. अब इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे? n इक्वल्स टू n अपॉन Na. व्हाट इज Na? एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23. क्लियर है? थर्ड फॉर्मूला देखो, मोल यानी स्मॉल m इक्वल्स टू गिवन, हाँ वेरी गुड, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन 22.4 लीटर. और अगर इसका फॉर्मूला बनाए तो क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू v अपॉन 22.4 लीटर कब? एट एसटीपी. व्हाट इज एसटीपी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो बस इतनी से ये 3 फॉर्मूले हैं मोल के. आप बस ये 3 फॉर्मूले याद रख लो, आपका जीवन संवर जाएगा, है ना? हाँ, क्योंकि अगर यही नहीं आया तो आगे की चीज तो अपने को आएंगी ही नहीं. बोलो समझ पा रहे हो? एक बार इसको नोट करो, देन पढ़ेंगे
मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी, है ना। तो जरा नोट करो बच्चों। चलो तो अब कुछ क्वेश्चंस कर ले पहले मोल के, पहले मोल तो सीखे, उसके बाद तो बाकी चीज सीखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इजी इजी से क्वेश्चंस है ना। आपको दे रहा हूं, आप लोग करना जरा, ठीक है। चलो इसको मिटाएं। देखो ध्यान से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 3 क्वेश्चन दूंगा आपको, आपको तीनों के तीनों क्वेश्चंस करने हैं ना। तो देखो मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कैलकुलेट, कैलकुलेट द number of moles of 45 gram of glucose. Calculate the number of moles of 45 gram of glucose. This is the first question. Question number second बच्चों, है ना। Calculate the mass of H2SO4 present in 0.25 mole. Question number second. Question number third. Calculate the number of molecules of CH4 present in 0.5 या ऐसे लिखते हैं 2.5, प्रेजेंट इन 2.5 मोल्स। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6.022 into 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट मैं नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला आप अगर पूछोगे तो बता दो, है ना। वेरी गुड। क्वेश्चन फिफ्थ, फिर भी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस present in 2 moles at STP। क्लियर है? ये आपके 5 क्वेश्चंस है बच्चों, फटाफट से ये 5 क्वेश्चंस आप लोग करो, उसके बाद फिर एक बार मैं बताऊंगा, फिर अपन क्रॉस चेक करेंगे। आराम से पेशेंसली करना, कोई जल्दी नहीं है ना, करो। आओ बच्चों, अब मेरी बारी। देखो मैं सिखाता हूं आपको, ध्यान से। ये फॉर्मूलेस तो आपने याद कर ही लिए, अब ये फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला है, क्वेश्चन में फर्स्ट में हमें क्या दिया, वेट दिया है, यानी वेट का फॉर्मूला लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वेट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया है 45 ग्राम, और ग्लूकोज इज C6H12O6। क्या आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो? देखो C6H12O6, कार्बन 6 है और कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन 12 है और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन 6 है और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो 12 6 72, 12 1 12, 16 6 96, जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 180 ग्राम आएगा। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना वेट है, और मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया 180 ग्राम। तो ग्राम से तो ग्राम कट ही गया। अब इसको 5 से काट लो, काटना है तो 5 9 45, 5 3 15, 16 17 18 36, 9 1 9, 9 4 36, यानी आया 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25 होता है। बोलो है आसान? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें
मोल दिए हुए हैं और क्या निकालना है, मास निकालना है। तो अगर मोल दिए हुए हैं और मास निकालना है तो फिर से वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो मोल कितने दिए बेटा, 0.25। मास निकालना है यानी वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट कौन दिया हुआ है, H2SO4, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 2 इंटू एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, प्लस एक सल्फर है और सल्फर का मास कितना होता है 32, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो 16 4 था 64 प्लस 32 प्लस 2 कितना होगा बेटा, 98 ग्राम होगा। पता चल रहा है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 इज 98 ग्राम। आज के बाद याद रखना, अगर मैं वेट को लिखूंगा तो वेट इक्वल हो जाएगा कितने, 0.25 इंटू 98, और अब मल्टीप्लाई तो अपन कर ही सकते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24.5 ग्राम। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसका फॉर्मूला, कौन सा मोल का फॉर्मूला कहां पे लगाना है। अगर यही नहीं पता तो काम खराब हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला कौन सा था, सेकंड वाला। और मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या था, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए, यही था। अब हमें नंबर ऑफ मोल दिए हुए, कितने मोल दिए, 2.5। एन यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। एन ए की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो एन क्या करेगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा किससे, 2.5 इंटू 6.022 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 23, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 15.055 इंटू 10 की पावर 23। आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इतना ही तो करना था। फोर्थ देखो क्या है, आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं इतने मॉलिक्यूल के। यार फिर से मॉलिक्यूल आया ना, तो किसका फॉर्मूला लगाओगे, मॉलिक्यूल की तो लगाओगे। यूरिया का मास या फॉर्मूले की जरूरत है नहीं है, मॉलिक्यूल दिया तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तो लगाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने और आपको मॉलिक्यूल दिए हुए, और नंबर ऑफ मोल कितने दिए बेटा, वो तो निकालने हैं ना। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू 6.022, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने दिए हुए, 6.022 इंटू 10 का 23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। देखो ये कट गया, जब ये 22 से 23 कटा तो कितना आया, 1/10। दैट मीन्स कितना मोल, 0.1 मोल इज द आंसर। इतना ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आपको वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर। एसटीपी पर हमेशा वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है ना, अपॉन 22.4 लीटर। अब आपको मोल दिए हुए, कितने मोल दिए हुए, 2 मोल। तो मोल की वैल्यू 2 इक्वल्स टू वी अपॉन 22.4 लीटर। तो v इक्वल्स टू 2 इंटू 22.4, और कितना हो गया 44.8 लीटर इज द आंसर। खत्म कहानी। अब मैं इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूं, मैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाता हूं, कि मुझे 3 इंपॉर्टेंट चीजें पता है। वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, नोट में लिखता हूं, वो आपकी कैलकुलेशन को आसान करेगा, कि 1 मोल में हमेशा होगा मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। 1 मोल में हमेशा मोलर मास या एटॉमिक मास, यानी किसी का भी जो एटॉमिक मास है ना वो 1 मोल के इक्वल होता है। जैसे H2SO4 है, उसका मोलर मास कितना है 98, तो 1 मोल में 98 ग्राम होते हैं। ग्लूकोज का मोलर मास कितना है 180 ग्राम, 180 ग्राम में 1 मोल होते हैं, कॉमन सी बात है। CH4 मिथेन, मोलर मास कितना होता है 16, इसका मतलब 1 मोल में 16 ग्राम CH4 होंगे। तो जो भी दिया है उसके हिसाब से, उसके मास के हिसाब से 1 मोल चेंज हो जाता है। क्लियर है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मुझे बोला 45 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल होंगे, तो मुझे पता है कि भैया 180 ग्लूकोज का मोलर मास है, 180 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 180 का आधा करो तो 90, तो 90 ग्राम में कितना मोल होगा 0.5, 90 यानी 90 का हाफ करो 45, तो 0.5 का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 0.25, यानी कितने मोल आए 0.25 आ गए।
तो मुझे पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने दिमाग में कर लिया। नेक्स्ट देखो, सेकंड मुझे क्या पता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। 1 मोल में हमेशा एवोगैड्रो नंबर होता है, यानी कोई भी चीज जो है ना वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग। जैसे मैंने बोल दिया कि 1 मोल में कितने ललित है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ललित है। मैंने बोला 1 मोल में कितने मार्कर, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मार्कर। पता चला? तो देखो ये वाला क्वेश्चन यही था कि कितने मॉलिक्यूल निकालने हैं आपको। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10 का 23। तो 2.5 मोल में कितने होंगे, सीधे मल्टीप्लाई हो जाए, है ना। और थर्ड मुझे पता है 1 मोल में हमेशा 22.4 लीटर ऑफ गैस होती है, कब, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो अगर 1 मोल में इतना है तो इस क्वेश्चन को देखो, 1 मोल में 22.4 लीटर, तो 2 मोल में कितनी होगी, 2 इंटू 22.4 लीटर, यानी कितना आ गया, 44.8 लीटर। तो मुझे तो सच बताऊं तो मुझे तो ये ब्रह्मास्त्र पता है, तो मैं तो पेन कॉपी उठाता ही नहीं हूं, मैं तो दिमाग में ही कर लेता हूं। तो आपको भी ब्रह्मास्त्र बता दिए मैंने, कोशिश करना, प्रैक्टिस करना। एक बार इनको नोट करो, आफ्टर दैट फिर पढ़ते हैं मोलरिटी और फिर करेंगे उसके क्वेश्चंस, है ना। क्या आप सब मोल निकालना सीख गए हो? पक्का? चलो नोट करो बेटा।